IMF का रिटेलर्स, एग्रीकल्चरल और रियल स्टेट पर टैक्स आयद करने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक आमदनी में कमी हुई तो रिटेलर्स पर दिसंबर के बाद से फिक्स टैक्स आयद किया जा सकता है। IMF का टैक्स पॉलिसी में तरमीम और टैक्स खामियां खत्म करने के लिए FBR को तजावीज़। FBR ने रवा माली साल के अख्ताम तक रेवेन्यू प्रोजेक्शन रिपोर्ट IMF को फराहम कर दी। IMF जुमे तक रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल देगा। PCB ने इंज़मामुल हक का इस्तीफ़ा कबूल कर लिया। बोर्ड इंज़मामुल हक के हवाले से तहकीकात जारी रखेगा। इंज़मामुल हक के इस्तीफ़े के बाद उनकी सिलेक्शन कमेटी का बरकरार रहना भी मुश्किल। इंज़मामुल हक के बयान पर मौक़िफ़ देते हुए PCB ने कहा है कि इंज़मामुल हक को खूब पता है कि तहकीकात मुफादात के टकराव की हो रही हैं। तहकीकात पर इंज़माम को मीडिया से बात नहीं करनी चाहिए। चेयरमैन PCB पर यह इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं कि वो दूसरों पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। टीम अच्छा करे या बुरा, क्रिकेट बोर्ड टीम के पीछे खड़ा है। 3-4 महीनों के एक्सटेंशन की बात इंज़माम की ज़ाती राय हो सकती है। गजा में 3 दिन की जंग की बंदी के लिए कतर की सालसी में हमास इसराइल मुज़ाकरात जारी। खबर एजेंसी के मुताबिक हमास ज़राए का कहना है कि 12 यरगमालियों के बदले 3 रोज़ा जंग बंदी पर बातचीत जारी है। यरगमालियों में 6 अमरीकी भी शामिल हैं। व्हाइट हाउस ने कहा है कि गजा से तमाम यरगमालियों को निकालने के लिए 1 से ज़ायद वक्फों की ज़रूरत हो सकती है। इंसानी बुनियादों पर वक्फे घंटों या दिनों पर मुश्तमिल हो सकते हैं। पिछले 24 घंटों में 80 से ज़ायद इमदादी ट्रक गजा में दाखिल हुए। तनाज़ा खत्म होने के बाद गजा पर इसराइली कब्जा तवील मुद्दती हल नहीं। इसराइल के गजा में हमले जारी। इसराइली फौज ने दावा किया है कि शिमाली गजा का कंट्रोल हमास के हाथों से निकल गया है। कहा कि गजा में जंगबंदी नहीं होगी। गजा में इंसानी बुनियादों पर वक्फे की इजाज़त दी जा सकती है। इसराइली फौज के हमलों में शहदा की तादाद 10,500 से ज़ायद हो गई। पाकिस्तान का तालिबान की हुकूमत पर कालेदम TDP के दहशतगर्दों की सहूलतकारी का इल्ज़ाम। दहशतगर्दी में मुलव्वस पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के हवाले करने का मुतालबा। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की वतन वापसी की पॉलिसी भी जारी रखने का ऐलान। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि अमरीका समेत कोई मुल्क दबाव नहीं डाल सकता। PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड दिलवाने के लिए सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को खत। सियासी वाबस्तगियाँ रखने पर जबरी गुमशुदगियों और सियासी वफादारियाँ बदलने जाने को बाइस तशवीश करार देकर सदर मुमलिकत ने खत में ख़वातीन सियासी वर्कर्स की तवील नज़रबंदी का मामला भी उठाया। लिखा कि अदालती रिलीफ के बावजूद दोबारा गिरफ्तारियाँ मामले को मज़ीद हसास बना रही हैं। हमवार सियासी मैदान सबका हक है। निगरां वज़ीर आज़म और हुकूमत के सरबराह होने के नाते सियासी हमवार मैदान न होने के PTI के खदशात पर गौर करें। कॉन्गो वायरस से मुतासिर बलोचिस्तान का एक और मरीज कराची में इंतकाल कर गया। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक 30 साल के मीर को बलूचिस्तान से कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। बलूचिस्तान से कॉन्गो वायरस के 16 मरीज निजी अस्पताल मुंतकिल किए गए थे, जिनमें से 2 डिस्चार्ज हो गए, 12 ज़ेर इलाज हैं। और स्मॉग और हद निगाह कम होने पर मुल्तान से खानेवाल अब्दुल हकीम तक मोटरवे बंद। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक स्मॉग से मोटरवे M4 शोरकोट से पिंडी भटियां तक बंद कर दी गई।